आप को देख। अपने आप से बात करे। मैं कौन? पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। दिव्य हूँ। अपने आप को अपने ही बिंदु स्वरूप में देख। सब संकल्प समेत इसी एक संकल्प में एकाग्र हो जा। मैं बिंदु कोई आवाज नहीं, शरीर की भी आवाज नहीं। इस साइलेंस में बाबा को याद करना है। बिंदी लगा दो और बिंदी बन जाओ। ये हमारी सच्ची सच्ची यात्रा है। तो चले इस रूहानी यात्रा पर। जहां सवेरे सवेरे हमारा बाबा हमें सत्य कर्म करना सिखलाता है। असत से सत्य में जाना सिखलाता है। तो अपने आप को बाबा के सामने देख।
अपने सामने बिठा मुझ आत्मा को कुछ कह रहा है। तो चले, आज हमारा बाबा हमको क्या सिखलाता है। एकाग्र रूहानी होकर बाबा के साथ बैठ जाए। ओम शांति। ओम शांति। 2 दिसंबर 2022। बाबा आया परम धाम से हम सबको मुरली सुनाने, अर्थात हमारे को सत्य कर्म सिखलाने। तो बाबा कहता है, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद कर। तो आज बाबा हम सब बच्चों को साइलेंस, अजपा जाप, बाबा कहता है कि मुख से कुछ कहना नहीं, साइलेंस में बाबा को याद करना। तो बाबा कहता है, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता। आवाज, इसमें बाबा 2 बात कहना चाहता है। आवाज का अर्थ है शरीर में आना। शरीर के बिना आवाज नहीं है। बाबा को भी जब आवाज में आना होता है तो वो शरीर में आता है। बिना शरीर के आवाज नहीं। तो बाबा कहता है, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं, अर्थात शरीर की आवश्यकता नहीं। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, क्योंकि आत्माओं की दुनिया है साइलेंस की दुनिया, परम धाम, जिसे बाबा वाणी से परे निर्वाण धाम कहता है। तो बाबा कहता है, आवाज की आवश्यकता नहीं, अर्थात इस शरीर से परे हो जाना। तो बाबा ने एक ही मंत्र दिया कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो, अर्थात साइलेंस मुझे याद करो, अशरीरी हो मुझे याद करो, आत्मा समझ बाप को याद कर। प्रश्न, तो आज बाबा प्रश्न पूछता है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी। बाबा उत्तर देता है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। पहला, रॉयल चलन। तो रॉयल चलन किसे कहा जाता है? जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो छोटी छोटी बातों में अटकती नहीं, इधर उधर में टाइम वेस्ट नहीं करती। रिवाजी रॉयल आत्माओं को भी देख लो,
जो लौकिक रॉयल आत्माएं आज की भी, वो भी यही करते। तो बाबा कहता है चलन रॉयल। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे रॉयल्टी, क्योंकि बाबा कहता है ज्यादा बोलने वाला, जो ज्यादा बोलता है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विक्रम हो जाता है, हो ही जाता है। और ये हम सबका अनुभव है कि जितना ज्यादा बोलेंगे कोई ना कोई विक्रम हो ही जाएगा। तीसरा, बाबा कहता है उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। जो बोला एक्यूरेट, यथार्थ। जो बाबा की एक मुरली थी जिसमें बाबा कहता है आप बच्चे मास्टर सतगुरु हो, आपका भी मुख से महावाक्य निकलने चाहिए। तो बाबा कहते हैं वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं, जो रिवाजी रॉयल होते, लेकिन तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तो तुम्हें रॉयल्टी में रहना, अपनी रॉयल्टी में रहना। और बाबा की जो रॉयल्टी है, कि रॉयल्टी ही रियलिटी है। और रियलिटी अर्थात हमारा सच। हमारा सच एक ही है कि हम आत्मा है। तो जब हम रियलिटी में रहते हैं, बाबा कहता है, तो तुम रॉयल्टी वाले बन जाते। तो ये बाबा कहता है ईश्वरीय नशा, कि जिन आत्माओं को ईश्वरीय नशा है वो रॉयल होगी। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी में रहेंगी, अर्थात अपनी सत्यता में रहने वाली आत्मा। और सत्य सिर्फ एक है कि मैं आत्मा हूं। और जो बोल है, ज्यादा बोल जो है, वो शरीरों से निकलते हैं। देहभान, देह अभिमान। आज बाबा मिलन या इंडिया का कल बाबा मिलन ने, बाबा ने क्या कहा? एक है देहभान और एक है देह अभिमान, दोनों अलग है ना। सुना आज बाबा ने कहा। तो बाबा कहता है रॉयल, अपने को रॉयल बना। और रॉयल, बाबा स्थूल रॉयल्टी को नहीं कहता, बाबा हमारी चलन में रॉयल्टी को लाना चाहता। यूं बेशक फकीर हो, जो बाबा कहता बेगर टू प्रिंस, लेकिन स्वमान जो है, वो चलन जो है, वो रॉयल्टी वाली। रॉयल्टी की चलन छोटी छोटी बातों में अटकना नहीं, मुख से कम बोलना है। जो भी बोले सदैव रत्न ही निकले। तो अगर कम बोलोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो रत्न ही निकलेंगे। बाबा हमेशा कहता है जहां 10 शब्द बोलने हो, वहां 2 शब्दों से काम चलाना सीखो। और रिपीट नहीं करो, रिपीट करना भक्ति का संस्कार। ओम शांति। तो बाबा कहता है बेहद का बाबा बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तो देखो किसके सामने बैठे हो, वो हमको सामने बिठा समझा रहा है। समझो बच्चों, सिखा रहा। तो बाबा कहता है ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा बेहद का बाप है।
बेहद का क्या अर्थ बाबा इसमें कहता है? तो देखो, हद शरीर है, बेहद आत्मा है। तो बेहद का बाप अर्थात आत्माओं का बाबा है। तो यहाँ पर अर्थ बेहद का आत्मा है। तो ये भाव बाबा का है। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से है। तो बाबा कहता है वो एक ही है। उसका नाम जो बाबा परिचय देता है अपनी मुरली में, नाम रूप देश काल कर्तव्य। तो नाम शिव है, देश परम धाम, और रूप निराकार। उस निराकार को ही पुकारते हैं। तो बाबा एक ही लाइन में अपना पूरा पांचों तरीकों से अपना परिचय देता था। उनको भगवान कहा जाता है। तो बाबा का परिचय ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान जो परम धाम में रहते, वह सब आत्माओं का बाप है, बेहद का है। तो बाबा आज अपना आते ही परिचय देता है कि मैं बेहद का बाबा, आप बेहद के बच्चों को समझाता हूं। तो बाबा कहता है तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तो बाबा कहता है ये ना समझो कि बस आए हैं कहीं ज्ञान सुनने, कोई दो बातें ज्ञान की सुन लेते हैं, अच्छा लगता है और अपने कामों में चले जाते हैं। तो बाबा कहता है नहीं, तुम कोई ऐसे वैसे के सामने नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद बाबा के आगे बैठे हैं। किसके सामने बैठे? कौन आया हमारे पास? तो बाबा कहता है बेहद का बाप मधुबन में आया। वो लोग कहते हैं कृष्ण, श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। तो बाबा ये यहाँ पर भाव से स्पष्ट करना चाहता है कि इसको पहचानो कि कौन हमको मुरली सुना रहा। तो बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। ये भूल कर दी जो कहते हैं कि युगे युगे आता। ये जो भी शास्त्र आदि ये सब भक्ति के, ऐसे नहीं कि ये अनादि है। तो बाबा कहता है शास्त्र अनादि नहीं। बाबा ने समझाया है ये सागर और पानी की नदियां अनादि हैं ही, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि भक्ति तो द्वापर से शुरू हुई है ना, तो वो अनादि नहीं है। शास्त्र भी भक्ति के लिए ही बनाए गए, द्वापर में बनाए गए, तो वो भी अनादि नहीं है। तो बाबा कहता है तुम जानते हो सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती द्वापर में। तो बेहद का बाबा जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते। तो बाबा कहता है आज जो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, ये सिर्फ मैं ही आकर सुनाता हूँ, ना कहीं है ना कहीं होगा। ये ज्ञान तो बाबा कहता है प्रायलोप हो जाएगा और आप इसकी प्रालब्ध भोगेंगे। तो बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, बाबा यहाँ सम्मुख बैठ समझाते। तब तो कहते हैं दूर देश के रहने वाला आया देश पर। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, है ना, सब आत्माएं भाई भाई। तो बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में सुनाऊंगा किसको? क्योंकि ये ज्ञान जो है ये पावन आत्माओं के लिए नहीं है, पतितों के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ आकर ज्ञान सुनाता हूँ, सूक्ष्म वतन में ज्ञान नहीं सुनाता। किसको सुना? वहां तो पतित है ही। तो दूर देश के रहने वाले, वह गाने वाले तो कुछ भी समझते। तो बाबा कहता है जिन्होंने गीत बनाया उनको समझ तो है नहीं, बस गीत बना। तो बाबा कहता तुम मुसाफिर हो,
तो आज बाबा हमें टाइटल देता, तुम मुसाफिर हो, आए हो अपना पार्ट बजाने और फिर वापस जाना है। मेहमान, तो बाबा कहता है दूर देश से आए हो पार्ट बजाने, तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ हार और जीत का खेल है। तो बाबा कहता है तुम आते हो इस कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए, और कर्म करते हो तो हार और जीत का ये खेल है। तो बाबा कहता है, ये भी बाबा समझाते हैं, सब मनुष्य चाहते शांति के लिए। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहाँ रहते शांति मांगते। तो बाबा कहता है मनुष्य यहाँ रहते हुए शांति चाहते, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल ना सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं, उनको यह पता ही नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। तो बाबा ये हमेशा क्लैरिफाई करता है कि जो असल शांति है, यथार्थ शांति है, वो शांति सिर्फ परम धाम में ही। क्योंकि यहाँ बाबा कहता है कर्मों का हिसाब किताब चलता है। जब तक आत्मा शरीर के बंधन में है तब तक वो शांत नहीं रह सकती। इसीलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ जब शरीर के बंधन से डिटैच कर लेते हो तो अपने स्वरूप में आ जाते हो, स्वधर्म में आ जाते हो, शांति में आ जाते हो। तो बाबा से कहते हैं वो समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती, ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी उदासी, तो सन्यासी शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है आत्मा का स्वधर्म ही शांति। तो ये आत्मा बात करती है, यह आत्मा बात करती है। तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि आत्मा शांत स्वरूप अर्थात जब हम साइलेंस में चले जाते और जब हम डिटैच हो जाते हैं, आत्मा को शांति का अनुभव तभी होता है जब कोई भी रस उसको, कोई भी बाहर का रस उसको खींचे नहीं, जिसको कहा जाता अंतर्मुखी हो जाना। क्योंकि कोई भी बाहर की रसना अगर खींचती है, चाहे निंदा की, चाहे स्तुति की, चाहे जय की, चाहे पराजय की, चाहे लोभ की, चाहे हानि की, कोई भी रसना अगर बाहर की खींचती है तो आत्मा शांत नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो बाह्य मुक्ता में। तो अगर हमें अपने शांति का, अपने स्वधर्म का अनुभव करना है तो पहले अपने स्वरूप में टिकना पड़ेगा, और अपने स्वरूप में टिकना अर्थात अंतर्मुखी हो जाना। और अंतर्मुखी हमने सैटरडे को कितना डिस्कस किया था, अपनी कला में, कि कोई भी बाहर का रस हमें खींचना। जब ऐसी स्थिति होती है तो बाबा कहता है शांत हो जाते हो, क्योंकि आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उसको शांति मिलेगी। तो जब हमारा मन और बुद्धि वहां टिक जाएगी तो आपको शांति का अनुभव होगा। और मन और बुद्धि शांति धाम में टिक जाना अर्थात बुद्धि में जो भी
संकल्प है वो आपको परम धाम लेकर पहुंचा। इसको बुद्धि योग कहा जाता है कि जब हम अपने को कहते हैं कि मैं परम धाम निवासी आत्मा, तो सिर्फ कहने मात्र नहीं, पर इसको अनुभव करने के लिए हमें अपने आप को बुद्धि से वहां लेकर जाना है कि मैं असल में परम धाम में हूं। तो परम धाम में क्या होता है? तो बुद्धि जो है हमारे को परम धाम में उस योगिक स्थिति में स्थित कर देती है कि वहां आत्मा ही आत्मा है, प्रकाश की दुनिया, वाणी से परे। तो ऐसे ऐसे बुद्धि में संकल्प आते हैं, इसको बुद्धि योग कहा जाता है। और जब बुद्धि में संकल्प ऐसे आते, जब बुद्धि का योग लगता है, तो मन के बुद्धि का योग लगा कि नहीं लगा, उसकी चेकिंग ये है कि मन का जो संकल्प उठते हैं वो सब वहीं के उठे जहां बुद्धि लगी हुई है। तो बाबा कहता है इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंध थे। तो बाबा कहता है कि किसी को भी ये यथार्थ पता नहीं है कि सतयुग त्रेता में सुख ही सुख होता है, क्योंकि वहां पर असुर भी दिखाए। हर शास्त्र में सतयुग में असुर दिखाए हुए। लक्ष्मी नारायण को भूल गए, तमो प्रधान बुद्धि हो गए। तो बाबा कहता है मैं हूं निराकार। और वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से नहीं। तो बाबा कहता है अंतर देखो, एक तरफ महिमा गाते फिर कहते हैं सर्वव्यापी। तो जब नाम रूप से न्यारा है फिर सर्वव्यापी कैसे हो? तो बाबा लॉजिक देता है कि एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी हर जगह है, कण कण में है, और दूसरी जगह कहते हैं ये परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ना इसका कोई नाम है ना रूप है। तो बाबा कहता है अगर मेरा ना नाम है ना रूप है तो मैं सर्वव्यापी कैसे? तो कण कण में कैसे होऊंगा? क्या दिखा जो आप कहते हो मैं कण कण में हूं, और फिर कहते हो मेरा ना नाम है ना रूप है? तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो बाबा कहता है आत्मा का भी रूप जरूर है, कोई कह ना सके आत्मा नाम रूप से न्यारी। कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजीब सितारा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, सर्वोपरि है ना। परमात्मा की क्वालिटी कि वो सर्वोपरि है। जन्म मरण में मनुष्य आता, यह है तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते, तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे। तो बाबा हमें सवेरे सवेरे पढ़ा। उस समय मनुष्य सोए रहता। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं। तो आज बाबा कहता है गीत वीत बजाना छोड़ो। क्यों? क्योंकि हम तो आवाज से परे जाते हैं। हमें तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना है। उस शरीर से परे विदेही स्थिति में स्थित हो जाना है, जहां पर बाबा ने कहा था एकदम निरसंकल्प स्थिति हो जाती। अर्थात कोई भी देह की दुनिया का, संबंध का, वैभवों का कोई भी संकल्प हमें नीचे नहीं खींचता। तब हम इस शरीर की आवाज से परे जाते हैं। तो जब आवाज से परे जाते हैं तो बाबा का अर्थ शरीरों की आवाजों से परे चले जाते। जो आज बाबा मिलन में बाबा कहता है कि मिट्टी में पांव नहीं रखना।
तो जो आज बाबा कहता है चेक करो मिट्टी में पांव तो नहीं जाता, तो देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना, है ना। आज बाबा ने कहा, बाबा मिलन, तो आवाज से परे जाना अर्थात इस देह शरीर की दुनिया और देह की हर संकल्प से परे, उस आवाज से परे, शरीर की भी आवाज। यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। तो बाबा कहता है रिकॉर्ड जो बजाते हैं वो सबको जगाने के लिए। तो आज बाबा ने रिकॉर्ड नहीं बजाया, है ना। मुरली में गीत बजता है, तो आज हमने देखा आज तो गीत बजा ही नहीं, आज सीधा मुरली शुरू। तो बाबा तैयार। तो बाबा कहता है मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता, पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं। बाबा बैठ मंत्र देते बच्चे चुप रहकर मुझे। तो साइलेंस में बाबा को याद करना। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे। तो बाबा कहता है कि एक एक को नहीं दूंगा, मैं सबको बताता हूँ कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। वे कह देते किसको नहीं सुना। यहाँ तो वह बात नहीं है ना। तो किसी भी संस्था में चले जाओ, और आप हम में से कई गए भी होंगे, हर संस्था में कोई ना कोई मंत्र दिया जाता है, चाहे वो राम शरणम हो, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग, चाहे ये हो चाहे वो हो, चाहे सतगुरु हो है वो हो, चाहे कोई हो, हर संस्था में एक मंत्र दिया जाता है। और फिर ये प्रण दिया जाता है कि ये किसको नहीं पता। इसके पीछे भी एक कहानी है, आज टाइम नहीं है। एक बाबा की एक कहानी है इसी बात के ऊपर लेकर, कि गुरु मंत्र देता और नहीं बताना उसके पीछे राज क्या। तो बाबा कहता है यहाँ वह बात नहीं है भाई, सबको बताओ। बाबा तो ज्ञान का सागर है। दूसरा पैरा बाबा कहता है ये है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या। तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या। नहीं। तो बाबा कहता है क्लास में भी ऐसे समझा, चित्र भी सामने। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ। तो अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया। तो बाबा कहता है कि सामने ये जो चित्र हैं ये नक्शे हैं, एक तरह से एक मैप है जो आपको पूरे सृष्टि चक्र में आपको आपका स्थान दिखलाता है कि कैसे ये सृष्टि चक्र चलता, आपका स्थान कहाँ, बाकियों का स्थान कहाँ। तो ये नॉलेज बाबा कहता ऐसी है जो बगैर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी। अब तुमको बाप ने समझाया। तो बाबा कहता है अब मैं आकर तुमको समझाता हूँ और तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करो। आधा में नई और आधा में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे। ये सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा हमेशा हम सबको पूरे सृष्टि चक्र की सैर कराता है और समझाता है। और इसलिए बाबा साकार मुरली में पूरे सृष्टि चक्र की हमेशा सतयुग में क्या हुआ, द्वापर में क्या, चारों युगों में हमें लेकर जाता है ताकि ये स्मृति इमर्ज रहे कि मैं इन पूरे सृष्टि चक्र में चक्कर लगाने वाली ऑलराउंडर आत्मा हूं। जिसे बाबा कहते हैं ऑलराउंडर।
तो बाबा कहता है इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी। तो बाबा कहता है हमारी जो रस्म रिवाज है बिल्कुल न्यारी है। क्यों? क्योंकि किसको पता ही नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम पर क्या होता। तो हम सब जब बाबा के पास आए तो बाबा ने हमारा सबसे पहले युग बदला। पता नहीं चला कि हम कल युग से कब संगम युग पर आ गए। और फिर बाबा ने हमारा धर्म चेंज कर, पता नहीं कब हम शूद्र धर्म से ब्राह्मण धर्म में। तो बाबा कहता है तुम जानते हो दूर देश के रहने वाला बाप अतीत दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन निवासी है ना। ये तीनों सूक्ष्म है, अव्यक्त ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का कोई शरीर नहीं। थोड़े दिनों पहले बाबा ने लास्ट मंथ की मुरली में इस बात को स्पष्ट किया था कि ये तीनों आकारी हैं, सूक्ष्म है। तो बाबा कहता है हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले, पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। तो निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। अब बाबा हमको रियलाइज करवाता है कि आप पहली पहली आत्मा हो, पहले पहले बिछड़े हो, पहले पहले आओगे और फिर बाबा पहले पहले हमसे मिलेगा। तो हर जगह पहली आत्मा हो, ऊंचे ते ऊंचे हो, श्रेष्ठ आत्मा। तो बाबा कहता है ये नशा है। देखो आज बाबा मिलन की, कल बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने नशे के ऊपर कितनी बात करी। निश्चय है तो बाबा ने कहा कि नशा है ना। इस बात को बाबा ने कितना हमें कहा। तो बाबा कहता है पहली पहली आत्मा। तो पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं, और चंद्रवंशी जब होते तो सूर्यवंशी नहीं। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। ये नॉलेज तुमको अभी है, क्योंकि बाबा कहता है ये नॉलेज जो है ये प्रायलोप हो जाती है, वहां पता नहीं। तो बाबा तुमको इस चक्र का राज समझाते हैं कि कैसे ये पूरा सृष्टि का चक्र चलता है और आप आत्माओं का इस चक्र में क्या पार्ट चलता है। तो बाबा कहता है बल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया परंतु शिव को डाला नहीं। वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने, शिव को ना जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। तो बाबा कहता है अनजान कि कैसे बाबा को नहीं जाना, क्योंकि ये नॉलेज जो है वो चक्र की नॉलेज जो है वो सिर्फ शिव बाबा बता। तो क्योंकि वो शिव बाबा को नहीं जानते तो वो चक्र को भी नहीं। गाते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं ना, स्थूल यज्ञ में तिल जौ, हवन भी होता है तो उसमें तिल और जौ डाले जाते हैं। तो ये है राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ।
तो आज बाबा बताता है कि इस यज्ञ का नाम क्या है। राजस्व, है ना, जिससे राजाई प्राप्ति होती। अश्व, जो अश्व अर्थात इस शरीर रूपी जो घोड़ा है, इसका त्याग करना है, इसको छोड़ना है। जब आप शरीर रूपी घोड़े को भूलते हो तो ही इस यज्ञ की सफलता हो। रुद्र, आत्माओं का ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहता है इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हो। तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री, आप अपने आप से पूछना है, क्या हम अपनी पुरानी दुनिया की सामग्री इसमें स्वाहा करते हैं? तो पुरानी दुनिया की सामग्री हमारे पुराने संस्कार है, हमारी पुरानी आदतें हैं, अपनी कमी कमजोरी है, इसको स्वाहा करना। तो इसलिए बाबा कहता है जिसको राज पाना है वही योग में पूरा रहता है। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। तो पहले 1250 वर्ष सतयुग के, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती, उतरती कला, है ना, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि मैं सतयुग, वो ही एक सच्चा युग है। त्रेता को भी बाबा नीचा मानता है, सतयुग को ही बाबा, गोल्डन एज को ही बाबा उत्तम मानता है। फिर बाबा कहता है 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है और नेक्स्ट 625 में दूसरी कला, है ना। तो त्रेता के एंड तक 16 से 14 कला हो जाती, 2 कला कम, वो भी आधे आधे, उतरती कला, है ना। तो त्रेता में और भी खाद पड़ जाती। तो अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, बाबा कहता है जितना बाबा के साथ बुद्धि योग रखेंगे, तो बाबा के साथ बुद्धि योग रखना अर्थात हमारी जो बुद्धि है वो बाबा से कनेक्टेड रहे। अर्थात बुद्धि क्या करती है? निर्णय और परख। आपकी परख की और आपका निर्णय कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो श्रीमत पर तभी हो सकता है जब आप क्या बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा। तो इसलिए बाबा कहता है बाबा को याद करना अर्थात अपने संस्कारों को इमर्ज करना। बाबा को याद करना अर्थात श्रीमत पर चलना। बाबा को याद करना अर्थात बुद्धि योग बाबा से रखना। अर्थात मेरा जो निर्णय है हर कर्म का, वो श्रीमत पर, है ना। तो बाबा ने कल बाबा मिलन की मुरली में भी कहा टैली करो। बाबा कहता है अपने हर कर्म को, हर बोल को, हर संकल्प को टैली करो। इसको कहते हैं बाबा बुद्धि योग। बाबा के साथ देखें तो ही खाद निकलेगी। सिर्फ बाबा बाबा कहने से खाद नहीं निकलेगी, क्योंकि बाबा बाबा करते हैं और कर्म अगर हम अपनी मनमत पर करते हैं तो इसका मतलब हमारा जो बुद्धि योग है वो शरीरों में है, क्योंकि मेरा निर्णय शरीरों वाला हुआ, मेरी परख शरीरों वाली। तो ये चेक करना कि अगर मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ है कि नहीं है, वो यही है आपके कर्म। तो मेरा अगर कर्म श्रीमत पर है तो मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। तो बाबा कहता नहीं तो सजा खाकर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते झूला झुलाते, राम को इतना नहीं झुलाएंगे, है ना। ये तो सच है, राम को कोई झूला नहीं झुलाता, झूला सिर्फ श्री कृष्ण को झुला।
तो आज बाबा ने झूले की भी बात करी थी बाबा मिलन में कल। बाबा जो कहता है कि जो तख्त नशीन होता है वो गोद में, तख्त में और झूले में झूलते हैं। तो बाबा कहता है आजकल तो रेस की, परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगा है, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो संन्यास। छोटा बच्चा पवित्र होता, इसलिए उनको सब प्यार करते। तो पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। तो बाबा कहता है हर आत्मा को इन चारों स्टेजेस से पार होना ही है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सतो प्रधान आए और सतो प्रधान रहे, चाहे वो एक जन्म भी ले या 84 ले। जो एक ही जन्म लेगी वो एक ही जन्म में चारों स्टेजेस पार करेगी। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण को सब याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी। तो क्या करना है? बाबा कहता है देही अभिमानी बनो। देह के सब धर्म छोड़ो। तो ये महामंत्र बाबा हमको देता है। जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे, जब तक अपने को डिटैच नहीं करेंगे, जब तक बाहर के रसों से अपने खींच को खत्म नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि योग बाबा से लग ना सके। तो बाबा कहता है ये ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते। बेहद का बाबा कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा, आत्मा कहती है खुदा ताला अल्लाह सा। तो बाबा कहता है जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता। यह है साकार सृष्टि, हम ऊपर के रहने वाले, परम धाम के रहने वाले, हम वहां के रहने वाले। इसीलिए बाबा कहता है कि बुद्धि हमेशा ऊपर जाती है जब भगवान को याद करते हो, जमीन पर नहीं जाती। आज तक कोई आत्मा ऐसी नहीं होगी जो जमीन को देखकर भगवान को याद करे। है कोई? क्यों नजरें अपने आप ही ऊपर चली जाती? चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी बाबा को याद करता। बाबा कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते और मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं अवतरण लेता हूं, मैं जन्मों में नहीं आता, मेरा अवतरण होता। अवतरण का अर्थ है कि मैं इस शरीर में रहकर इसके कर्मों को नहीं करता हूं। ब्रह्मा बाबा के कर्म अलग अपने हैं। ब्रह्मा के कर्म शिव के कर्म नहीं थे, ना है। ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थ करते थे वो ब्रह्मा करते थे, ब्रह्मा किया तो शिव नहीं। तो शिव बाबा जो हैं इसीलिए वो अवतरण की, वो सिर्फ वो कर्मों में नहीं आता है, अभोक्ता है। आए, अपना काम किया, ज्ञान सुनाया और चले गए वापस। इसको अवतरण कहा जाता है कि अपनी इच्छा से शरीर में आना और शरीर से चले जाना। और किसी आत्मा में
इतनी ताकत नहीं है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा में भी इतनी ताकत कि झट से चले जाए। एक वो परम आत्मा ही है। इसलिए बाबा कहता है मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम आते हो क्यों? क्योंकि तुम कर्मों के बंधन में अपने को बंध लेते हो। तो मैं तुमको इसी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूं। कैसे छुड़ाता हूं? तुमको पावन बनाकर, तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब को चुत्तू कर कर। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं आया ही हूं तुमको सत्य कर्म सिखलाऊं। बस। तो अगर तू आत्मा सत्य कर्म नहीं सीख रही है तो कोई फायदा नहीं। तो बाबा कहता है इस रावण जन्म में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते। बच्चे, अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज कितनी महंगी हो, फिर सस्ती थोड़ी होगी। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहां सोने के सिक्के थे, वहां सोना ही सोना, चांदी। वहां बाजार भी भपके की होगी। हीरे ज्वारा क्या क्या पहनते होंगे। वहां हीरे ज्वारों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता जो जला देते। अभी तो जो बचत होती वह बेच देते, भारत को दान करते। तो भारत की तक गति देखो क्या हो गई। ऊपर पूरे में बाबा सतयुग का एक दृश्य दिखलाता है कि कैसे होगा और क्या था। तो बाबा कहते हैं मैंने आपको राजभाग दिया तो तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला। उनको ही कहा जाता गोल्डन एज। मोहम्मद गजनबी कितने हीरे ज्वारों के माल लूटकर ले गया, कितना माल उठाया, कोई हिसाब थोड़ा ही कर सकेंगे। लेकिन ये नॉलेज के तौर पर सही है कि हाँ ये जानना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बाबा कहता है अब तुम फिर मालिक बन रहे, क्योंकि ये खेल है। इसलिए बाबा पहले कहता है खेल, फिर कहानी सुनाता। तो ये खेल है जो अब पूरा होगा। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला। तो ये मुरली भी उसी टाइम की है जो ये पिक्चर आई थी, एक मुसाफिर एक हसीना। तो बाबा उस टाइम एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने में, तो कब्रिस्तान को बदल परिस्थान स्थापन करते। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश हो, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि मेरे पास आकर रिफ्रेश हो जाते हो। अर्थात ऐसा ज्ञान और ऐसा अनुभव आपको होता है तो फिर आप बादल भर कर जाते और बरसते हो। तो बाबा कहता है मुसाफिर को याद करते हो? पूछता है। तुम भी मुसाफिर हो, अपने को भी मुसाफिर समझ। यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते जहाँ तुम पार्ट बजाते। हमारा असली देश वहां है, परम धाम। इस समय आत्मा पतित बन गई, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहता है ये आत्मा को खींच उठती है, इसीलिए हम सभी बाबा के पास यहाँ बैठे। वरना क्यों बैठे, आराम से सोते हैं। लेकिन ये हमारी आत्मा की खींच है जो हमें सवेरे सवेरे उठाकर बाबा की मुरली सुनने को बेचैन कर देती। तो ये जो बाबा कहता है ना कि आप मुझे पुकारते हो, तो ये आत्मा की पुकार बाबा, वो परम आत्मा उसको कैच करता और आता है। तो रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर, जब से रावण आया तो हम पतित बने।
अब समझते जरूर हैं हम पावन थे, तब तो याद करते हैं ना? और आप ही क्यों याद करते हैं? क्योंकि बाबा उत्तर देता है, क्योंकि आप ही पावन थे। क्यों बाकी आत्माएं यहां नहीं बैठी? बाबा की मुरली नहीं सुनती, क्योंकि वो इस ज्ञान से पावन बनी नहीं थी। तो बाबा जो कहता है कि अब समझते जरूर हैं हम पावन थे, तब तो याद करते। ऐसे नहीं, बाबा कहते आप थे पावन, इसीलिए तो याद किया, तो अब फिर बनोगे। कोई तो है जिसको बुलाते, तो बच्चे बाबा को बुलाते हैं ओ गॉड फादर। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन ही रचेगा। अंतिम पैरा तो बाबा कहता है, बाबा ने समझाई है पढ़ाई में बाजे गाजे की तरकारी नहीं। बाबा ने कह दिया कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भल ऐसे ऐसे गीत बजाओ। तो आज बाबा बाबा हमेशा कहते थे कि टचिंग देखकर बाबा रिकॉर्ड बनवाता था, क्योंकि उस समय देखो ब्रह्मा कुमारी का चैनल तो था नहीं, ना बाबा का कुछ था, आजकल तो पता नहीं सब बन जाता। तो उस समय बाबा टचिंग करके फिल्मों में ऐसे ऐसे गीत बनवाते थे। तो बाबा कहता है कि बाबा अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनवाते हैं टचिंग देकर। जितने भी बाबा की साकार मुरलियों में रिकॉर्ड बचे हैं, सब फिल्मों के रिकॉर्ड। जो बाबा कहता है मैंने टचिंग दे के बनवाए, ताकि आप ऐसे गीतों से सर्विस कर सको। लेकिन फिर बाबा अटेंशन भी खिंचवाता है। अब कोई सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ेगा तो सोचे चलो भाई आज तो बाबा ने छुट्टी दे दी, गीत सुनते हैं सारे। लेकिन बाबा अब अटेंशन भी कराता है कि परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोला, जैसे रतन निकलते। तो तुम ईश्वर के बच्चे हो, तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। तो बाबा कहता है रॉयल्टी में रहना है, रॉयल आत्मा है, और जो रियलिटी में रहता है वही रॉयल्टी में, अर्थात अपनी सत्यता में। रियलिटी ही रॉयल्टी है, अर्थात जितना हम अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं उतने ही हम रॉयल रहते हैं। हमारी चलन रॉयल और मुख से आवाज कम। तो बाबा कहता है मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा तो बाबा कहता है अपने को सदा रिफ्रेश रखना। कैसे? मुरली सुन, रोज सुबह मुरली सुनकर रिफ्रेश हो जाना। आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है, क्या करना है सारा दिन? बाबा कहता है मुख से रतन ही निकाल। कभी उदासी आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनो। दूसरा, बाबा कहता है देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर, क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे याद में रह नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहता है याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ कर। तो ये दोनों सेंटेंस कनेक्टेड है। खाद तभी निकलेगी जब हम देह अभिमानी रहकर बाबा को याद करें। वरदान तो आज बाबा कहता है एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनाभव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भाव। तो आज बाबा हमको वरदान देता है
एवर रेडी, संपूर्ण बन जाओ। उसकी युक्ति बाबा कहता है, एक की याद में मन को एकाग्र कर लो। एक की याद, एक ही याद। तो बाबा कहता है, सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहे। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहें। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बढ़ने के लिए एक पाप दूसरा ना करो, ये तैयारी चाहिए। तो इस एक पाप दूसरा ना कोई का अर्थ है कि कोई और आत्मा, परिस्थिति, आदत हमें खींचे नहीं। इसको बाबा कहता है, एक बाबा दूसरा ना कहे, अर्थात कोई और बात हमें खींचे नहीं। तो मन सदा एक की तरफ मन मनाभव है, तो एवर रेडी। लेकिन मन हलचल में लाता है तो कहीं ना कहीं खिंचाव है। तो मन सदा, बाबा कहता है, एक की तरफ मन मनाभव है या कहीं खिंच रहा है तो चेक और चेंज। तो बाबा कहता है, एवर रेडी होकर सेवा करो, तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी। श्लोक, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है, तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। जो कल हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि बाबा क्यों कहता है, एक कदम आपका तो 1000 कदम मेरे। मत दे बच्चे, हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाबा। तो आपकी हिम्मत का कदम पहला जरूरी है, नहीं तो अभिमान आ जाएगा कि मेरा को तो बाबा मदद करता रहता, क्या जरूरत है नहीं? तो इसलिए बाबा एफर्ट करवाता। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो आज की बाबा की मुरली में बाबा हमें हमारी रॉयल्टी को याद दिलाता है। तो आज सारा दिन हम इस बात की प्रैक्टिस करें, अटेंशन रखें कि मेरी चलन रॉयल। मुख से कम बोलें, मधुर बोलें, है ना। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं। तो और क्या कहता है, मुसाफिर हो, अपने को मुसाफिर समझते हो। मुसाफिर अर्थात आया है फिर चला जाएगा। फिर बाबा क्या कहता है, शांति। आत्मा का स्वधर्म शांत, लेकिन शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पहले आत्मिक स्थिति बनाना, अर्थात हर मिट्टी और मिट्टी की दुनिया से डिटैच, है ना। और क्या कहता है, देह अभिमानी, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ, तो कल मिलते हैं बाबा के मुरली के साथ। ओम शांति।